हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डबल पॉइंट्स यानी कि द्विक बिंदु। तो ये डबल पॉइंट है, हमारे सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसके हम बेसिक से लेकर क्वेश्चंस तक की बात करेंगे। यहाँ से बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई क्वेश्चंस देके उसके डबल पॉइंट्स भी पूछ सकता है, तो हमें सारे का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट यानी कि बहुल बिंदु। बहुल बिंदु से मतलब है वक्र पर वह बिंदु, हमारे कर्व पर वह बिंदु जिससे एक से अधिक शाखाएं गुजरती हैं। वक्र पर कोई बिंदु जिस पर इस प्रकार से अनेक शाखाएं, एक से अधिक शाखाएं गुजरती हैं, वह पॉइंट कहलाता है बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट, या वक्र का ऐसा बिंदु, वक्र पर ऐसा बिंदु जिससे आर शाखाएं निकलती हो। वक्र कर्व पर ऐसा पॉइंट जिस पर आर शाखाएं निकलती हो, तो वह पॉइंट कहलाता है आर कोटि का बहुल बिंदु। तो वह पॉइंट कहलाता है आर कोटि का बहुल बिंदु। यानी कर्व के जिस पॉइंट से आर शाखाएं निकलती हो, वह पॉइंट कहलाता है आर कोटि का बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट। तथा वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? आर स्पर्श रेखाएं होंगी। आर कोटि का मल्टीपल पॉइंट, इसका मतलब उसमें आर शाखाएं निकल रही हैं उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर आर ही क्या होंगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। उस पॉइंट पर आर ही क्या होंगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मल्टीपल पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट की। सिंगल पॉइंट नाम से ही स्पष्ट है, जैसे मल्टीपल था बहुल, तो उसका मतलब एक से अधिक शाखाएं निकलती हो। सिंगल पॉइंट या एकल बिंदु, इसका मतलब वक्र का वह बिंदु जिससे एक ही शाखाएं निकलती हो, एक ही शाखा। तो ये पॉइंट, इससे कितनी शाखा निकल रही है? एक ही शाखा। तो वह पॉइंट क्या कहलाता है? एकल बिंदु। तो कर्व का वह पॉइंट जिससे क्या हो? एक ही शाखा निकलती हो, तो वह एकल बिंदु कहलाता है। तो एक शाखा निकलती है, एक ही शाखा निकलती है, तो इस पर स्पर्श रेखा भी क्या होगी? एक ही। तो स्पर्श रेखा भी क्या होगी? एक ही स्पर्श रेखा होगी। तो उस पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। नेक्स्ट डबल पॉइंट। तो अब डबल पॉइंट का आप आइडिया लगा सकते हो। हमने मल्टीपल पॉइंट की बात की, हमने सिंगल पॉइंट की बात की, अब डबल पॉइंट। तो डबल पॉइंट का मतलब कर्व का वह बिंदु जिससे क्या है? दो शाखाएं निकलती हो, उससे दो ब्रांचेस निकलती हो। डबल पॉइंट या द्विक बिंदु, कर्व का ऐसा पॉइंट जिससे दो शाखाएं, दो ब्रांच निकलती हो, वह पॉइंट कहलाता है द्विक बिंदु या डबल पॉइंट। तो दो शाखाएं निकलती हो, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक दो शाखाएं निकल रही हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहां से भी दो शाखाएं निकल रही हैं, यहां से भी दो शाखाएं, यहां से भी दो शाखाएं निकल रही हैं। तो ऐसा पॉइंट जिससे दो शाखाएं निकलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? डबल पॉइंट या द्विक बिंदु कहलाता है। और हमारा जो सिलेबस है वो यही से शुरू होता है। तो यही हमारा टॉपिक है डबल पॉइंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कर्व का ऐसा पॉइंट जिससे दो शाखाएं, दो ब्रांचेस निकलती हो, डबल पॉइंट कहलाता है। दो शाखाएं निकल गई, दो ब्रांचेस निकल गई, तो ये डबल पॉइंट हो गया। दो शाखाएं निकलती हैं, इसका मतलब इस पर दो ही क्या होंगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। दो ब्रांचेस निकलती हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी। और वो स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती हैं? रियल भी हो सकती हैं, दोनों बराबर भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, और दोनों काल्पनिक भी हो सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने इसका आगे अध्ययन करेंगे डबल पॉइंट का। तो डबल पॉइंट बेसिकली है क्या? वह पॉइंट जिससे दो शाखाएं निकलती हैं, दो ब्रांचेस होती हैं जिसकी, वो डबल पॉइंट कहलाता है। अब डबल पॉइंट दो शाखाएं निकल रही हैं तो इस पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अब वो दो स्पर्श रेखाएं कैसी हो सकती हैं? वास्तविक हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, दोनों समान भी हो सकती हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिक पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु की। अब त्रिक बिंदु अब अपने आप समझ गए होंगे। अब कितनी शाखाएं निकलेंगी? अब तीन शाखाएं निकलेंगी। वह बिंदु जिससे तीन शाखाएं निकलती हैं वो कहलाता है त्रिक बिंदु कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, डबल पॉइंट का भी फिगर था, दो शाखाएं निकल रही थी। यहां से क्या है? एक, दो, तीन, तीन ब्रांचेस निकल रही हैं इस पॉइंट से। एक ये शाखा, दूसरी ये शाखा, तीसरी ये शाखा। इस पॉइंट से भी तीन शाखाएं निकल रही हैं। तीन शाखाएं निकल रही हैं। इसको मैं दोबारा से डायग्राम बनाती हूँ। आप यहीं पे समझ लीजिए, एग्जैक्ट इसका तीन शाखाओं वाला बन नहीं रहा मेरे से। तो यहाँ इस पे एक ये शाखा निकल रही है, एक ये शाखा और एक ये शाखा। तो वह पॉइंट जिस पर कर्व की तीन शाखाएं निकलती हैं वह पॉइंट कहलाता है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और इस पर स्पर्श रेखाएं भी कितनी होंगी? तीन स्पर्श रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से चतुर्थ बिंदु, पंचम पॉइंट, ये पॉइंट्स चलते रहेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में डबल पॉइंट है तो इस कारण से अपने सिर्फ त्रिक बिंदु, ये भी सिर्फ समझने के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में डबल पॉइंट ही है। हम आगे बढ़ते हैं, हम दो नोट की बात कर लेते हैं। देखो डबल पॉइंट है
ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसका बिल्कुल बेसिक भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने जितने भी मल्टीपल पॉइंट किए हैं, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, क्वाड्रेटरल हो, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? कर्व के असाधारण बिंदु कहलाते हैं। ये जो कर्व है उसके असाधारण पॉइंट कहलाते हैं और इनको ही कर्व के सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। यानी मल्टीपल पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट। हमने जो अभी मल्टीपल पॉइंट बहुल बिंदु की बात की है, वह बहुल बिंदु क्या है? सिंगुलर पॉइंट, यानी विचित्र बिंदु है। तो हमारे सिलेबस में क्या है? दिक् बिंदु। तो इस दिक् बिंदु को मैंने अलग से लिख दिया। ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि द्विक बिंदु है वो कैसा बिंदु है? वो एक विचित्र बिंदु है, यानी सिंगुलर पॉइंट है। डबल पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट। द्विक बिंदु एक सिंगुलर पॉइंट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द्विक बिंदु के प्रकार, काइंड्स ऑफ डबल पॉइंट्स। द्विक बिंदु के प्रकार के बारे में अपने देखेंगे। जब मैंने द्विक बिंदु को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इसकी दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, और वो स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती हैं? रियल भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी। तो इसके अकॉर्डिंग हम द्विक बिंदु के प्रकार को डिफाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे नोड। नोड क्या है? नोड क्या है? वक्र के जिस बिंदु पर कर्व की दो शाखाएं गुजरती हैं। अब दो शाखाएं गुजर रही हैं तो वो क्या है? डबल पॉइंट तो है। तो दोनों शाखाएं अगर वास्तविक हो, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर दो शाखाएं गुजरती हैं, दोनों वास्तविक हो और उस पर स्पर्श रेखा, उस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा वास्तविक हो और अलग अलग हो, स्पर्श रेखाएं वास्तविक हो और अलग अलग हो, रियल भी होनी चाहिए और दोनों अलग अलग भी है, तब वह पॉइंट क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। आप डायग्राम से देखिए, ये पॉइंट P1 मान लेते हैं हम, ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। तो इस P बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? दो स्पर्श रेखाएं, दोनों ही रियल है और दोनों ही अलग है। तो P1 पॉइंट क्या है? P1 पॉइंट इज नोड। नोड है। तो नोड होने के लिए, द्विक पॉइंट के नोड होने के लिए जो उसकी स्पर्श रेखा है, जो उसकी टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, वो रियल भी होनी चाहिए और डिफरेंट भी होनी चाहिए। वास्तविक और अलग अलग हो तब वो कहलाता है नोड पॉइंट। नेक्स्ट, उभयागर। उभयागर या कस्प, ये क्या पॉइंट है? आप देखिए, किसी बिंदु पर वक्र की दो शाखाएं गुजरती हैं, दो शाखाएं तो डबल पॉइंट हो गया। अगर वो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? दो स्पर्श रेखाएं। अब दो स्पर्श रेखाएं वास्तविक हो और समपाती हो, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं समान हो, तब वह पॉइंट कहलाता है उभयागर। फिर से देख लीजिए आप, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वक्र का वह बिंदु जिस पर
वक्र की दो वास्तविक शाखाएं गुजरती हैं और दोनों वास्तविक शाखाएं क्या हो, समपाती हो, तब वह पॉइंट क्या कहलाता है, उभयागर पॉइंट कहलाता है। तो हमारे पास ये रहा पॉइंट, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं, ये देखो, इससे दो वास्तविक शाखाएं, ये दो शाखाएं निकल रही हैं और ये इसकी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ कह लो दोनों शाखाओं की। इस शाखा के लिए भी इस शाखा के लिए भी ये स्पर्श रेखा, इस शाखा के लिए भी ये स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो P1 क्या है, इसी प्रकार से अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ ये दो इसकी शाखाएं हैं, यहाँ दो इसकी शाखाएं हैं, दोनों वास्तविक हैं। और इसकी स्पर्श रेखा की बात करें तो इस पॉइंट पर ये इसकी स्पर्श रेखा, दोनों शाखाओं की एक ही स्पर्श रेखा है, यानी दोनों शाखाओं की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समपाती हैं, या एक ही है। इसका मतलब P2 क्या है, P2 इज उभयागर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सहयुग्मी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है वह डबल पॉइंट जिस पर स्पर्श रेखाएं क्या हो, काल्पनिक हो, स्पर्श रेखाएं काल्पनिक हो, तो वह पॉइंट कहलाता है आइसोलेटेड, या सहयुग्मी कह लो या कॉन्जुगेट कह लो। तो कॉन्जुगेट का मतलब, सहयुग्मी का मतलब वह डबल पॉइंट जिस पर स्पर्श रेखाएं क्या हो, काल्पनिक हो, सहयुग्मी हो, तो वह सहयुग्मी कहलाता है, या आइसोलेटेड कहलाता है, या कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम सार के रूप में लिख लेते हैं। मैं डायग्राम से और समझाती हूँ आपको अच्छे से। द्विक बिंदु यानी डबल पॉइंट, द्विक बिंदु यानी दो शाखाएं। द्विक बिंदु का मतलब दो शाखाएं होंगी, यानी दो स्पर्श रेखा। डबल पॉइंट इसका मतलब दो शाखाएं, दो शाखाओं का मतलब दो स्पर्श रेखाएं। अब दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये कैसी हो सकती है, दोनों स्पर्श रेखाएं वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी, ये दो कंडीशन बन सकती हैं। स्पर्श रेखाएं रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। जब वास्तविक है तो दो कंडीशन हो सकती है, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो, समान हो, दोनों स्पर्श रेखा अलग अलग हो, या दोनों स्पर्श रेखा समान हो। वास्तविक के बाद क्या हो सकती है, दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग हो, या दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो, समान।
जब दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब वो क्या है, नोड। और जब दोनों स्पर्श रेखाएं समान है, इसका मतलब ये है उभयाग्र। और जब काल्पनिक है, इसका मतलब ये है आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट या सहयुगी। तो अभी तक जो भी हमने क्लास में बात की है उसका ये डायग्राम, इतने में से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर। और डबल पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट। अब इस बेसिक से बाहर क्वेश्चन, ये वाला बेसिक, यहाँ जो हमने अभी तक क्लास की है उस क्लास का ये पूरा सार है। तो यहाँ क्या है, डबल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। डबल है तो दो शाखाएं, दो है तो दो स्पर्श रेखा। दोनों स्पर्श रेखा रियल भी हो सकती है और काल्पनिक भी। जब काल्पनिक है तब द्विक पॉइंट कहलाता है कॉन्जुगेट या आइसोलेटेड। और जब रियल है तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग हो या दोनों स्पर्श रेखाएं समपाती हो। जब दोनों अलग अलग हैं तब क्या होगा, नोट। और जब समपाती है तब कस्प या उभयाग्र। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ कस्प यानी उभयाग्र के प्रकार। अब डबल पॉइंट में हमने उभयाग्र देखा था, अब उभयाग्र के हम टाइप्स देखेंगे। ये टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कस्प की, यानी एकल उभयाग्र की। तो एकल उभयाग्र, सिंगल कस्प, ये क्या कहलाता है, जब वक्र की दोनों शाखाएं, वक्र की दो शाखाएं हैं वो उभयाग्र, उभयाग्र यानी कस्प पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक तरफ हो तो वह सिंगल कस्प कहलाता है। तो एकल उभयाग्र यानी सिंगल कस्प का क्या मतलब है कि जब जो कर्व की दोनों ब्रांचेस हैं, दोनों शाखाएं हैं, वो अभिलंब के एक तरफ हो। जो उस पॉइंट पर अभिलंब बनेगा उस अभिलंब के एक तरफ दोनों ही शाखाएं हो तब वह कहलाता है सिंगल कस्प। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है P1 पॉइंट, दो शाखाएं निकल रही हैं, दो शाखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब डबल पॉइंट। ये उसकी स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये कस्प। अब कस्प में आगे चेक करेंगे, ये इसका अभिलंब है, अभिलंब जो स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है। तो इस P1 बिंदु के लिए ये अभिलंब। अब ये दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ है, चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो। तो दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ, ये अभिलंब उसके इस तरफ दोनों शाखाएं हैं। इस कारण P1 क्या है, सिंगल कस्प। एक और डायग्राम देख लीजिए, ये P2 है, इस पर भी ये दो शाखाएं, दो शाखाएं डबल पॉइंट। ये इसकी स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा, तो ये कस्प। और दोनों शाखाएं अभिलंब के क्या है, एक ही तरफ है। तो P2 भी क्या है, सिंगल कस्प। नेक्स्ट डबल कस्प यानी द्विक उभयाग्र। अब द्विक उभयाग्र का क्या मतलब है,
जब वक्र की दोनों शाखाएं, वक्र की दो शाखाएं तो डबल पॉइंट, वो उभयागर पर उभयनिष्ठ अभिलंब के दोनों ओर हो, जो अभिलंब बनेगा उसकी दोनों तरफ शाखाएं हो, तब वह द्विक उभयागर कहलाता है। तो द्विक उभयागर क्या है? एक एकल है, एक डबल है। एकल का मतलब जो अभिलंब के एक तरफ हो वो सिंगल, और जब दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों तरफ है तो वो डबल कहलाता है। तो आप डायग्राम से देखिए, ये हम पॉइंट मान लेते हैं P3, ये उसकी स्पर्श रेखा, ये दो वास्तविक शाखाएं, ये इसकी स्पर्श रेखा एक, तो ये कस, ये स्पर्श रेखा पर लंबवत P3 पर अभिलंब, शाखाएं दोनों तरफ है, अभिलंब के इस तरफ भी शाखा है, इस तरफ भी शाखा है, तो P3 क्या हो गया? P3 इज डबल कस्प। नेक्स्ट यहां देखिए आप P4, इसकी दो शाखाएं, ये इसकी स्पर्श रेखा और ये इसका अभिलंब, इसकी एक ही स्पर्श रेखा है और दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों तरफ है। इसका मतलब P4 क्या हो गया? P4 इज डबल कस्प। P4 इज डबल कस्प। P4 है वो द्विक उभयागर है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी टाइप्स की, काइंड्स ऑफ कस्प, इसमें एकल उभयागर और डबल कस्प की बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज ऑफ उभयागर, यानी स्पीसीज ऑफ कस्प या उभयागर की जाति। तो उभयागर की भी दो जातियां हैं, जैसे उभयागर के दो प्रकार थे वैसे ही उभयागर की दो जातियां हैं। प्रथम प्रकार की फर्स्ट स्पीसीज, तो फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प ये क्या है? यानी प्रथम जाति का उभयागर। तो वक्र की जो शाखाएं हैं वो कस्प पर उभयनिष्ठ स्पर्शी के विपरीत दिशा में स्थित हो। वक्र की दो शाखाएं होंगी, दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हो, तो वो कहलाता है फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प। जैसे आप देखिए, इसे आप P5 मान लीजिए, एक ये शाखा जा रही है, एक ये शाखा, और ये उसकी स्पर्श रेखा। तो ये दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो P5 इज फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प। नेक्स्ट आप देखिए P6, इसकी भी ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी दो शाखाएं, एक शाखा स्पर्श रेखा के ऊपर की तरफ है, दूसरी नीचे की तरफ है, यानी विपरीत दिशा में है। तो P6 इज फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प। तो P6 इज फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प। नेक्स्ट देखिए द्वितीय जाति का उभयागर, सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प।
सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प, द्वितीय जाति का उभयागर। इसमें क्या है, जब वक्र की शाखाएं, दो शाखाएं हैं, वो कस्प पर उभयनिस्पर्शी के एक ही तरफ स्थित हो, उभयनिस्पर्शी मिले, उस स्पर्शी के एक ही तरफ दोनों शाखाएं हो, तो वो कहलाता है सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प। जैसे दो शाखाएं, ये इसकी स्पर्श रेखा, दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के क्या है, एक ही तरफ है, तो P7 इज सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प। तो P7 इज सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प, क्योंकि दोनों शाखाएं क्या है, वो स्पर्श रेखा के एक ही तरफ है। लाइकवाइज आप यहां देखिए, ये स्पर्श रेखा और दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के ऊपर की तरफ एक ही तरफ है, तो P8 इज सेकंड स्पीसीज ऑफ कस्प। तो ये थे काइंड्स ऑफ कस्प या स्पीसीज ऑफ कस्प। अब इसको भी अपने टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमें इनको याद करना इजी हो जाए। यहां हम प्रकार लिख लेते हैं, यहां हम जातियों की बात कर लेते हैं। इसकी बजाय ना हम ऊपर से नीचे वाला फॉर्म बनाते हैं। कस्प, यहां हम प्रकार की बात करेंगे और यहां हम जातियों की बात करेंगे। जाति का मतलब स्पीसीज और प्रकार का मतलब टाइप। तो कस्प के प्रकार और जातियां, जब प्रकार चेक करना है तो हमें किसका उपयोग करना है, अभिलंब का। और जब हमें जातियां चेक करनी है तब हमें क्या देखनी है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। जब जातियां देखी थी तो एक स्पर्श रेखा, स्पर्शी की बात की थी, तो जब जातियों की बात करनी है तो स्पर्श रेखा देखनी है, और जब प्रकार की बात करनी है तो अभिलंब, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अब अभिलंब में क्या है, अभिलंब में दोनों शाखाएं या तो अभिलंब के एक तरफ होंगी या विपरीत दिशा में होंगी। दोनों शाखाएं अभिलंब के एक ही तरफ या दोनों शाखाएं अभिलंब के विपरीत और, या दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ होंगी या विपरीत होंगी। जब दोनों शाखाएं अभिलंब के एक ही तरफ है तो सिंगल कस्प, और जब विपरीत ओर है
तो डबल कस, यही बात की थी हम लोगों ने। डबल सिंगल कस में क्या की थी, अभिलंब के एक ही ओर, और डबल में क्या की थी, अभिलंब के दोनों ओर। जब अभिलंब के दोनों ओर या विपरीत ओर स्थित है तो डबल कस्प, और जो दोनों शाखाएं अभिलंब के एक ही तरफ है तो सिंगल। जब जातियों की बात करनी है तो हमें क्या देखनी है, स्पर्श रेखा। दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के विपरीत ओर। दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक ही ओर। तो जब जातियों की बात करते हैं तो अपने क्या देखते हैं, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखाएं, जब दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के विपरीत ओर है तो फर्स्ट स्पीसीज, जो दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक ही ओर है तो वो सेकंड स्पीसीज। ये फर्स्ट स्पीसीज। एक ये टेबल याद कर लीजिए आप, अगर आपने ये टेबल और एक हमने पहले बात की थी ये टेबल, ये वाली टेबल, ये दोनों टेबल अगर आप लोगों ने याद कर ली तो आप इस वाला टॉपिक आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो बस ये टेबल देखनी है, एक पहले वाली टेबल। अब इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने जातियों और स्पर्श रेखाएं, जातियां और टाइप्स, इनको मिक्स कर दिया ताकि हमारी कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने जाति और टाइप को मिक्स कर दिया। तो आप देखिए, प्रथम जाति का एकल उभयाग्र, प्रथम जाति का एकल उभयाग्र यानी क्या होनी चाहिए, सिंगल कस्प और फर्स्ट स्पीसीज, फर्स्ट स्पीसीज हो और सिंगल कस्प। ये क्या होगा, सिंगल कस्प। सिंगल कस्प का मतलब अभिलंब के एक ही तरफ शाखाएं होनी चाहिए। ये स्पर्श रेखा और ये अभिलंब। तो अभिलंब के एक तरफ शाखा है, इसका मतलब सिंगल कस्प, और स्पर्शी के दोनों तरफ शाखाएं हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्पीसीज। तो ये हो गया फर्स्ट स्पीसीज ऑफ सिंगल कस्प। अभी तक हमने जो बात की थी उसी को मैंने यहाँ यूज करके दिखाया है। तो पहले वाली कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो मुझे लगता कि ये आपको टफ लगा होगा। फर्स्ट स्पीसीज ऑफ सिंगल कस्प, सिंगल कस्प का मतलब अभिलंब के एक ही तरफ शाखाएं, और फर्स्ट स्पीसीज का मतलब स्पर्शी के दोनों तरफ शाखाएं। तो स्पर्शी के दोनों तरफ शाखाएं हैं और अभिलंब के एक ही तरफ शाखा है। नेक्स्ट, प्रथम जाति का द्विक उभयाग्र बिंदु। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए इसको A1 नाम दे दीजिए। ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये अभिलंब।
अब स्पर्श रेखा के दोनों तरफ भी शाखाएं हैं, स्पर्श रेखा के दोनों तरफ शाखाएं हैं, अभिलंब के दोनों तरफ शाखाएं हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्पीसीज ऑफ डबल कस्प। डबल कस्प में क्या होता है, अभिलंब के दोनों तरफ शाखाएं, और फर्स्ट स्पीसीज में स्पर्शी के दोनों तरफ। तो स्पर्शी के दोनों तरफ शाखाएं हैं, अभिलंब के दोनों तरफ शाखाएं हैं। तो ये हो गया प्रथम जाति का द्विक उभयागर बिंदु। नेक्स्ट, द्वितीय जाति का एकल उभयागर बिंदु, सेकंड स्पीसीज ऑफ सिंगल कस्प। ये स्पर्श रेखा, ये अभिलंब, ये A3 पॉइंट, ये इसकी दो शाखाएं। तो दोनों शाखाएं क्या है, वो स्पर्श रेखा के एक तरफ है और अभिलंब के भी एक तरफ। तो स्पर्श रेखा के एक तरफ है, इसका मतलब सेकंड स्पीसीज, और अभिलंब के एक तरफ है, इसका मतलब सिंगल कस्प। तो सेकंड स्पीसीज ऑफ सिंगल कस्प का ये डायग्राम रहेगा। आपको एग्जामिनर डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक तरफ, अभिलंब के एक तरफ। स्पर्श रेखा के एक तरफ है, स्पर्श रेखा के एक तरफ, इसका मतलब सेकंड स्पीसीज, और अभिलंब के एक तरफ है, इसका मतलब सिंगल कस्प। नेक्स्ट A4 पॉइंट, ये स्पर्श रेखा और ये इसका अभिलंब। तो यहाँ क्या है, दोनों शाखाएं क्या है, स्पर्श रेखा के क्या है, एक तरफ है। दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक तरफ है, दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक तरफ। तो एक तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, जब स्पर्श रेखा के एक तरफ है तो सेकंड स्पीसीज, और ये दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों तरफ हैं, इसका मतलब डबल कस्प। तो ये उसका डायग्राम। तो एग्जामिनर आपको ये डायग्राम भी दे सकता है, या वो पूछ के और उसके 4 डायग्राम दे दे। लास्ट के 4 पॉइंट ये इस टेबल पर ही आधारित है। पहले इस टेबल को अच्छे से याद कीजिए, फिर ये चारों पॉइंट लास्ट वाले आप इजीली खुद कर पाओगे। बस ये टेबल आप ध्यान में रखना। कस्प, तो आज की क्लास का मैं एक समरी बता देती हूँ फिर से आपको। कस्प, डबल पॉइंट, डबल पॉइंट का मतलब द्विक बिंदु। द्विक बिंदु में नोड था, कस्प था, कॉन्जुगेट था। नोड में जो स्पर्श रेखाएं थी वो क्या थी, वास्तविक और अलग अलग। कस्प में क्या थी, स्पर्श रेखाएं वास्तविक थी लेकिन साथ में संपात थी, और कॉन्जुगेट में इमेजिनरी। नेक्स्ट आप देखिए कस्प। कस्प के आगे हम बात करेंगे प्रकार है और उसकी जातियां हैं। जब प्रकार चेक करना है तो अभिलंब को देखना है, और जब जातियां चेक करनी है तो स्पर्श रेखा को देखना है। प्रकार में जब चेक करना है तो शाखाएं क्या हैं, अभिलंब की या तो एक तरफ होंगी या दोनों तरफ। जब एक तरफ है तो सिंगल कस्प, जब दोनों तरफ है तो डबल कस्प। इसी प्रकार से जातियां या स्पीसीज, स्पर्श रेखा, दोनों शाखाएं स्पर्श रेखा के एक तरफ भी हो सकती हैं और विपरीत ओर भी। जब दोनों शाखाएं विपरीत ओर है तो फर्स्ट स्पीसीज, और जब एक ही ओर है तो सेकंड स्पीसीज। इतना सा ही पॉइंट है नोड, कस्प और कॉन्जुगेट।
तो आज हमने बिल्कुल बेसिक से बात की है डबल पॉइंट के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि हम डबल पॉइंट कैसे ज्ञात करें। कोई हमें समीकरण दिया जाए वक्र का, उससे हमें डबल पॉइंट फाइंड करना हो तो उसका क्या प्रोसेस, क्या मेथड रहेगा, वो अपने कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।